दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90। ये भी क्वेश्चन हमारे इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसेप्ट पर ही निर्भर करता है, जो मैंने आपको बताया कि लेक्चर 45 में कवर किया था और 43 में। ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड को करेक्टली हमें क्या करना है, मैच करना है। तो हमें ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, विजिबल रेंज फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, फार इंफ्रारेड। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो यदि आपको ध्यान हो, मैंने क्या बताया था, गाड़ी में क्या होता है, पहिए क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है ना, समझ में। और तो देखो माइक्रो कार कुछ ऐसा वर्ड ध्यान आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन इसलिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किस लिए होता है हमारे पास, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस था, जिसके लिए हमारे पास क्या गया, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे देखो माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव, तो माइक्रो कार वर्ड ध्यान आ रहा है, तो इसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं, रोटेशनल, और अब ध्यान रखना, और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्यों का भी मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो आर क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल, तो वी फॉर वाइब्रेशनल देखो इंफ्रारेड, और वी फॉर वाइब्रेशनल। तो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है हमारे पास, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे फार इंफ्रारेड रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो इंफ्रारेड ही। ठीक है, तो हमारे पास पी का क्या हो गया, थर्ड। पी का हमारे पास क्या हो गया, थर्ड। तो ये दो ऑप्शन थे जो होना चाहिए था। और आर का क्या हो गया हमारे पास, फोर्थ। तो आर का हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ। तो यानी यही ऑप्शन हमारे पास होगा। अभी आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखो ध्यान हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस में होता है, या हमारे पास क्या आएगा, विजिबल रेंज। क्यों, मैंने बताया था विजिबल रेंज और अल्ट्रावोलेट रेज है ना, दोनों की दोनों ही क्या होता है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांसफर, आउटर सेल में ट्रांजिशन होता है। तो आउटर सेल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आउटर सेल्स है या वैलेंस सेल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, विजिबल रेंज। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके लिए मैंने आपको शायद ध्यान से हो तो बताया था कि रेडियो के लिए हम क्या लिखते हैं, आर एन लिखते हैं, आर एन रन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। एक और मैं आपको यहाँ पे ध्यान से बता दूँ, न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए गामा रेज आएगा। क्या आएगा, गामा रे। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी है, या यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन भी लिखा सकता था। क्या सकता था वर्ड, न्यूक्लियर स्पिन लिखा है ना। तो न्यूक्लियर स्पिन के लिए ऐसे ध्यान रख लो, आर एन लिख लो। ठीक है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशन, या आर एस, आर फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, एस फॉर स्पिन। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि न्यूक्लियर ट्रांजिशन लिखा आ जाए कहीं पे, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, गामा रेज होता है, गामा रेज होता है। ये वर्डिंग का ध्यान रखना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो या न्यूक्लियर स्पिन हो, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए। आप डिटेल में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं यदि आप लेक्चर नंबर 43 या लेक्चर नंबर 45 में आप देखें। 45 को भी देख लेंगे तो तब भी बात बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।